नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हम 21वीं सदी के आधुनिक भारत में जी रहे हैं, जहां एक दलित परिवार एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में चला जाता है तो वहां के दूसरे वर्ग के लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है कि उस दलित परिवार पर 20 लोग हमला कर देते हैं। मामला गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम कस्बे का है। गांधीधाम की नीर गांव की में राम मंदिर की पूजा चल रही थी। इसी दौरान वो दलित परिवार भी वहां आ गए। ये लोग प्राण प्रतिष्ठा की रस्म में शामिल हुए, उसके बाद वहां से चले गए और फिर अपनी जीवनचर्या में व्यस्त हो गए। शिकायतकर्ता गोविंद वघेला भी अपनी दुकान पर जाकर के बैठ गए। 26 अक्टूबर की तारीख थी, तभी उनको पता चला कि कुछ लोगों ने उनके खेतों में जानवर भेज दिए हैं और उनकी फसल को नष्ट कर दिया है। फिर उसके बाद गोविंद वघेला और उसके चाचा गणेश वघेला खेत पर पहुंच गए और तभी घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर पाइप, लाठी, डंडा, धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वहां पर इन दोनों लोगों को मारा पीटा। उसके बाद इन्हीं आरोपियों ने उस परिवार के और लोगों, जिनमें गोविंद की मां, बड़ी बहन, पिता जगभाई और 2 अन्य रिश्तेदारों पर हमला किया गया और बहुत सारे लोग, जो भी ये सारे लोग थे, ये गंभीर रूप से घायल हो गए। काफी लंबे वक्त तक उपद्रव चला और उसके बाद सभी लोगों को भुज के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उन सबका इलाज चल रहा है। यह सवाल सिर्फ एक परिवार पर हुए हमले का नहीं है। इन लोगों को नहीं पता है कि यह हमला क्यों हुआ है। ये एक दलित परिवार पर हुआ हमला नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही प्रताड़ना की कड़ी में जुड़ा हुआ एक और किस्सा है जो खत्म होनी चाहिए। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें और साल 2020 की हालत देखें तो उस समय पर दलितों की हालत कैसी थी, या उससे पहले के भी सालों का आंकड़ा देख लें तो यह खबर हमको चौंकाने वाली नहीं लगेगी। आज के समय में किसी भी दलित का मंदिर में जाना अपने आप में एक माउंट एवरेस्ट पार करने के बराबर है। अगर गलती से कोई मंदिर के भीतर घुस जाता है तो अखबार की हेडलाइन बनने में देर नहीं लगती। तो यह सवाल है कि इस बात का ठेकेदार कौन है कि किस सरनेम वाले आदमी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत है और किस सरनेम वाले आदमी को मंदिर पे जाने पर लाठी डंडों से पीट दिया जाएगा। आशुतोष राणा की एक बहुत सुंदर कविता की 4 पंक्तियां हैं इसी विषय पर कि इन फरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी क्या हवा भी अलग बनाओगे, नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये हर जगह पे अप्लाई होता है, चाहे वो 2 धर्मों के बीच का हो, चाहे 2 समुदायों के बीच का हो। उसको बांटने वाले लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। एनसीआरबी का एक आंकड़ा देखते हैं। एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल देश में अनुसूचित जातियों यानी एससी के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए 50,291 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2019 की तुलना में इन अपराधों में 9.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019 में एससी के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के लिए कुल 45,961 मामले थे। एनसीआरबी ने आगे कहा है कि साल 2020 में क्राइम रेट 22.8 प्रति लाख जनसंख्या से बढ़कर 25 लाख प्रति जनसंख्या हो गया है। अब ऐसा कोई खास आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो यह बता सके कि मंदिर में जाने वाले दलितों पर कितना हमला हुआ है, लेकिन अखबारों की हेडलाइनों में कितनी बार आपने पढ़ा, ये बात याद करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ये घटनाएं रोज आम हो रही हैं। इनके लिए किसी रिसर्च रिपोर्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक हफ्ते तक अखबार ढंग से पढ़ लें तो अंदाजा आसानी से लग जाएगा कि हालात क्या हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? क्यों एक वर्ग को दूसरे वर्ग को मंदिर में जाते देख करके इतनी समस्या हो जाती है और समस्या इतनी बढ़ती चली जाती है कि जानलेवा हमले तक हो जाते हैं? तो ये हमारी कमोबेश लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रेरित है। जैसे लोकतंत्र में संख्या बल जिसके पास ज्यादा होता है, सत्ता के ज्यादा वो करीब होता है, वो सबसे ताकतवर होता है। जो सत्ता से दूर होता है, जिसके पास संख्या बल कम होता है, वो कमजोर होता है। यहां एक चीज बतानी जरूरी है कि दलित देश की कहने के लिए, गिनती के लिए सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन इन्हें इस संख्या बल के घनत्व का गुणागणित नहीं समझाया गया है। उनको इसका गुणागणित नहीं पता है। इसलिए दलितों पर हमला करने वाले लोग संख्या में कम होकर के भी उन पर हमला कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घनत्व का अंदाजा है, जबकि दलितों को अपने घनत्व का अंदाजा नहीं है। उसी तरह से हमारे समाज, जिनके पास संख्या बल का घनत्व ज्यादा है, संसाधनों पर ज्यादा कब्जा है, वो ताकतवर होते हैं। जिनके पास संख्या बल तो अधिक है पर घनत्व का अंदाजा नहीं है या घनत्व में नहीं है, संसाधन कम है, वो कमजोर होते हैं। जैसे हारा हुआ प्रधानमंत्री आवास में नहीं रह सकता,
इसी तरह हमारा समाज भी बना है। जो आदमी, जो समाज, जो वर्ग कम ताकतवर है, जो कमजोर है, वो ताकतवर लोगों के बराबर नहीं खड़ा हो सकता। वो जहां जाएंगे, बड़े लोग जहां जाएंगे, ताकतवर लोग जहां जाएंगे, वो वहां नहीं जा सकता। तो यही समस्या है कि जब कोई दलित मंदिर में जाता है तो सवर्ण उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि समाज का ढांचा ऐसा बनाया गया है कि सवर्ण प्रथम दर्जे के नागरिक है, सारी अच्छी चीजों पर उनका एकाधिकार है, पहला अधिकार है, और अगर उसी जगह पर दलित हैं तो वो दोयम दर्जे का नागरिक हो जाता है, सारी चीजों पर उसका उतना अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन ये जागरूकता का विषय है, हमें यह समझना चाहिए कि सभी लोग इंसान हैं, सभी को जीवन जीने का उतना ही हक है, सभी के मानवाधिकार उतने हैं, संविधान ने सभी को उतने ही अधिकार बराबर रूप से दे रखे हैं। ये आम जनता को समझना चाहिए कि मंदिर में चाहे दलित जाए, चाहे कोई सवर्ण जाए, उसकी अपनी आस्था होगी तो उसको जाने देना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरह का हमला नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लोगों के साथ साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।